Hello everyone, today we will solve one more important question of class 10th maths chapter circles. This question is very important, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे कि क्या है। The question is two concentric circles of radii A and B where A is greater than B are given. The length of chord of the larger circle which touches the other circle is. बोल रहे हैं दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अभी हम कोसेंट्रिक सर्कल का मीनिंग भी समझेंगे। और दो कोसेंट्रिक सर्कल्स के रेडियस गिवन है, एक ए है दूसरा बी है और ए रेडियस बी से बड़ा है। तो हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। हमने बड़े सर्कल की कोड की लेंथ को फाइंड आउट करनी है और ये कोड क्या है, छोटे सर्कल को टच भी कर रही है। चार ऑप्शंस गिवन है, उनमें से राइट आंसर बताना है हमने। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल्स मींस ऐसे दो सर्कल जो सेम सेंटर को शेयर करते हैं। और द टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर आर नोन एज कोसेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही होता है, सेम ही होता है, उनको हम कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि रेडियस है। पहले तो हम लार्जर सर्कल की कोड को फाइंड आउट, कोड की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो हम लार्जर सर्कल की कोड पहले ड्रॉ करते हैं। ये बड़े वाला सर्कल है, इसका कोड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दो रेडियस गिवन है ए और बी। तो हम छोटे सर्कल का रेडियस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर से लेके किसी साइड को टच करता है जो सर्कल को, वो उसका रेडियस होता है। ये छोटे सर्कल का रेडियस हो गया। और सेंटर से लेकर सर्कल की किसी साइड को टच करेगा, ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया। उन्होंने बोला है कि ए बड़ा है बी से, तो बड़े वाले रेडियस को हम ए नेम देते हैं, छोटे वाले सर्कल को बी नेमिंग कर देते हैं। सेंटर को हम ओ बोल देते हैं, इसको ए, इसको बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है ए बी की। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये कोड है, ठीक है, ये ए बी क्या है, लार्जर सर्कल की कोड है, इसी की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी पता होगी। यहाँ पे हमने लिख दें कि लार्जेस्ट कोड इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। क्या मीनिंग है इसका कि जो लार्जेस्ट सर्कल की कोड है वो टेंजेंट बन गई है छोटे सर्कल के लिए, क्योंकि उसके पॉइंट को टच कर रही है। सर्कल को किसी पॉइंट पर जो भी कोड टच करती है उसको हम उसका टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या है, टेंजेंट बन गई है इस छोटे सर्कल के लिए। तो टेंजेंट में क्या होता है, जो टेंजेंट में क्या होगा, जो ये ओ सी है ये प्रिपेंडिकुलर होगा ए बी के। क्यों प्रिपेंडिकुलर होगा? बिकॉज जो रेडियाई और टेंजेंट है दे आर प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कोसेंट्रिक सर्कल्स की। जो रेडियाई और टेंजेंट आर ऑलवेज प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रेडियाई क्या है, ओसी है, टेंजेंट क्या है, ए बी है। तो ओसी प्रिपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के। तो यहां हम प्रिपेंडिकुलर का साइन बना देते हैं। ठीक है, अब और क्या है, जो ये जो प्रिपेंडिकुलर है, प्रिपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले हम लिखते हैं प्रिपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। जो प्रिपेंडिकुलर ड्रॉ होता है सर्कल के सेंटर से, ये इस कोड को बाइसेक्ट करता है, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, ए सी इक्वल टू होगा बी सी के। ठीक है, इसमें इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करनी है इस लार्जेस्ट सर्कल की लार्जेस्ट कोड की लेंथ को। मीन्स हमने ए बी फाइंड आउट करना है कि ए बी की लेंथ क्या है। तो हम यहाँ पे देखो, ये प्रिपेंडिकुलर है, ये दो रेडियस है, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है प्रिपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसका क्या है, ओ ए, ये ओ और ए, तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा
इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर क्या है OC, तो OC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस, बेस क्या है, हम इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी OAC की, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे OA की क्या वैल्यू है, A है, तो A का स्क्वायर इक्वल टू OC की क्या वैल्यू है, B है, तो B का स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बन गया, A का स्क्वायर, A का होल स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर बन जाएगा, ये B का होल स्क्वायर करेंगे B स्क्वायर बन जाएगा प्लस AC का होल स्क्वायर। अब ये B स्क्वायर इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AC होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को काटना होता है जब हमने, तो हम इस क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। अब ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, होल AC स्क्वायर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC के। अभी हमारे पास क्या आई है, AC की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, AC की। हमने फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, फुल AB, इस पूरे कोड की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने बोला कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड, मीन्स जो AC क्या है इक्वल टू है BC के। तो हमारे पास AC की वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग AB किसके इक्वल होगा, इस आप सर्कल को देखिए, तो AB किसके इक्वल होगा, यहाँ पे AB इक्वल टू है AC प्लस BC, ठीक है, AC प्लस BC, AC इक्वल टू है BC के, तो AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं AC प्लस AC, क्योंकि AC इक्वल टू है BC के, तो हमने यहाँ भी AC लिख दिया, तो AB इक्वल टू हो गया 2AC, और AC की वैल्यू क्या आई हमारे पास, रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ अगर 2 ऐसे ही लगेगा, इसकी क्या वैल्यू है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास AB की वैल्यू आ चुकी है। लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कोड हमने फाइंड आउट कर ली है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कोड इज क्या आई है, 2 रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो कौन सी ऑप्शन राइट है इसमें, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। होप है ये क्वेश्चन आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।